कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम करेंगे इडियम्स और फ्रेजेज के ऊपर। ठीक है, जनरली क्या है कि लास्ट ईयर मैं आपसे बात करूं 2019 2018 एसबीआई के अंदर ले लीजिए, आप आईबीपीएस ले लीजिए, ठीक है, बैंक से और एलआईसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जिनके अंदर आपसे ईडीएम और फ्रेजेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब ईडीएम और फ्रेजेज का रोल बैंक एग्जाम्स के अंदर है, ये 100% हमारे को पता लगता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वही चीज होती है कि बहुत सारी ईडीएम्स होती है, बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं, उनको याद कैसे करें। तो जिस तरह से मैंने आपको फ्रेजल वर्ब याद कराई है उसी तरह से मैं आपको 10-10 के सेट के अंदर आपको ईडीएम्स और फ्रेजेज भी याद करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है स्पेशली आपके इडियम्स और फ्रेजेज पर। ठीक है, फ्रेजल वर्ब हम सीख ही रहे हैं, हमने फ्रेजल वर्ब की भी क्लासेस ली है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, इसमें मैं वही रिलेट करते हुए आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको बस उनको लिंक करना है, उनको माइंड में उसी तरह से सेट करना है। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले अगर आप लोगों से बात करूं तो एक होता है आपके टॉक्सॉप। क्या होता है? टॉक्सॉप, TALKSHOP, टॉक्सॉप। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइए इसका एक्चुअल मीन क्या होता है टॉक्सॉप। और स्पेशली यहां पर वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो बैंक एग्जाम्स में आपको दिख सकती है किसी ना किसी तरह से। ओके, तो टॉक्सॉप का अगर मैं बात करूं आपसे तो टॉक यानी होता है बात करना। आप समझना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। जैसे आपने जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में चीज फील की होगी कि आप कभी भी किसी की भी शादी में जाते हो, ठीक है, जैसे अपने मामा की लड़के की शादी में गए, ठीक है, कजिन की अगर आप कोई मैरिज में जाते हो तो वह जनरली क्या होता है, 4-5 लोगों का एक अलग ही ग्रुप होता है, बहुत खतरनाक ग्रुप होता है वो। ठीक है, जिनमें जनरली मामा, मौसा, फूफा, ठीक है, ये ऐसे बंदे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और उनका काम क्या होता है, वो एक गुट बनाकर खड़े रहते हैं। अब हमारे क्या होते हैं, हमारे एटिकेट्स होते हैं, बचपन से हमारे को ठोक ठोक के मैनर्स सिखाए जाते हैं घर वालों के द्वारा कि किसी बड़े से मिलो तो उससे नमस्ते करो, उसके पैर छुइए, दैट्स मीन यू हैव टू टच द फीट ऑफ योर एल्डर्स। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम जाते हैं वहां पर और उनके पैर छूते हैं। अब उन बंदों का पहला ही सवाल क्या निकल कर आते हैं, और क्या चल रहा है आजकल, पढ़ाई में क्या चल रहा है। ठीक है, अब अपन बताए क्या, बेचारे नौकरी तो लगी नहीं तो क्या बताए क्या चल रहा है। अगर तुमने उनको बता भी दिया ना कि मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो पूछेंगे अभी तक ही नहीं हुआ क्या तेरा। ठीक है, तो दैट्स मीन आपसे वो इस तरह की बातें करते हैं जो आपका दिमाग क्या करता है, एक तरह से खराब करती है बातें। तो इसका मतलब ये है कि आप गए किस काम से थे, शादी में गए, खाने गए यार, एंजॉय करने गए, लेकिन वहां जाते पहला ही क्वेश्चन हो गया कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या कर रहा है आजकल, कमा वमा नहीं रहा, फालतू इधर उधर घूमता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दैट्स मीन अगर आपके प्रोफेशन के बारे में किसी भी तरह से कोई सोशल इवेंट में अगर डिस्कस किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, आपके टॉक शॉप। क्या बोला जाता है उसे? टॉक शॉप। दैट्स मीन टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट अ सोशल इवेंट। क्या होता है इसका मतलब आपके टॉक शॉप का? टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट अ सोशल इवेंट। किसी भी सोशल इवेंट पर अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करने लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है, आपके टॉक शॉप बोला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या होते हैं, ह्यूमिलेटिंग करना फील कर देते हो। ठीक है, अपमानजनक स्थिति में आ जाते हो, बोले यार इतना भयंकर अपमान तो साला आज तक कहीं नहीं हुआ है, तो जोरदार तरीके से अपमान कर रहे हैं। लेकिन उसको भी अगर आप सहन करते हो वहां खड़े खड़े, या कोई आकर अगर आपकी उस अपमानजनक स्थिति में आपको किसी भी तरह से कॉपरेट कर ले, बोले चलो कोई बात नहीं, खाना खाने है, खाना खाने तो एंजॉय करने दो, या आप अपमान को सहन कर रहे हो, तो उसके लिए आपके एक होता है जिसे हम कहते हैं ईट ए हम्बल पाई। क्या बोलते हैं उसे? ईट ए हम्बल पाई। ये मैंने क्यों लिखाया, क्योंकि ये इसी के साथ रिलेट करेगा, तो दोनों को एक साथ याद कर लो। क्या? टॉक शॉप और ईट ए हम्बल पाई। टॉक शॉप यानी टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट ए सोशल इवेंट, और ईट ए हम्बल पाई मतलब होता है टू येल्ड अंडर, यहां लिख रहा हूं मैं, ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेज। ठीक है,
ह्यूमिलेटिंग जो सर्कमस्टेंसेज होती है आपके किसी भी तरह से, उसमें अगर यील्ड करते हो, आप उसको सहन करते हो, ठीक है, या कोई आकर अगर आपका फेवर ले ले ऐसी कंडीशन में, तो उसे क्या बोला जाता है आपके ईट ए हम्बल पाई। क्या बोला जाता है उसे? ईट ए हम्बल पाई। तो दोनों को आप एक साथ याद रखोगे, किस किस को? टॉक्स ऑफ और ईट ए हम्बल पाई। टॉक्स ऑफ मतलब टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट ए सोशल इवेंट, ठीक है, और ईट ए हम्बल पाई यानी क्या होता है? टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज। ह्यूमिलेट यानी होता है अपमानजनक, ठीक है, और ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज यानी होता है अपमानजनक परिस्थितियां। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। तो मेरे साथ रिवाइज करिएगा, इसके आगे और देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? बोलिए। वेरी गुड। बोलने से आप कमेंट पे टाइप भी कर सकते हो इसको। तो टॉक्स ऑफ मींस क्या होगा? टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट ए सोशल इवेंट। वेरी गुड। ईट ए हम्बल पाई मतलब टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज। फिर हम देखते हैं नंबर थर्ड। एक होता है आपके डाउन एंड आउट। क्या होता है? डाउन एंड आउट। क्लियर है? देखिए डाउन एंड आउट का मीन क्या होता है अच्छे से समझना। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा बिजनेस हो किसी बंदे का, ठीक है, जैसे अंबानी साहब उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन जैसे जैसे वो डाउन आना शुरू हुए, ठीक है, कि जैसे अभी अनिल अंबानी का आप देख रहे होगे, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बिल्कुल सही होती है, ये आपके इडियम बनेगी एकदम से, इसको समझना। जैसे अनिल अंबानी जब डाउन आना स्टार्ट हुआ तो इतना डाउन आता गया, इतना डाउन आता गया कि वो मार्केट से ही क्या हो गया? आउट हो गया। क्या हो गया? मार्केट से आउट हो गया। कैसे याद रखना है? अनिल अंबानी से रिलेट कर लो, सिंपल सा है, एट प्रेजेंट कंडीशन, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ही हैज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, दिवालिया घोषित हो चुका है एक तरह से। वो आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है, बैंक उससे कर्जा मांग रहे हैं। दैट्स मीन वो जब डाउन आना स्टार्ट हुआ तो मार्केट से ही क्या हो गया? वो आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है आपके? बी डेस्टिट्यूट। क्या होता है इसका मतलब? बी डेस्टिट्यूट। कोई भी चीज बाहर निकल जाना परमानेंटली, उसे क्या बोला जाता है आपके? डाउन एंड आउट। क्या बोला जाता है उसे? डाउन एंड आउट। अब इसको याद कैसे रखना है? इसके साथ एक और बता रहा हूं मैं आपको, और ये है डाउन इन द डम्प्स। क्या है? डाउन इन द डम्प्स। ठीक है, दो याद रख लो। फर्स्ट और सेकंड कैसे याद रखोगे? टॉक्स ऑफ और ईट ए हम्बल पाई। इसमें दोनों में डाउन आ रहा है, ये डाउन एंड आउट है। बी डेस्टिट्यूट जो मैंने आपको अनिल अंबानी के एग्जांपल से समझा दिया, और एक है डाउन इन द डंप्स। देखो डाउन यानी क्या होता है? नीचे। डंप जानते हो आप? डंपिंग यार्ड सुना होगा, जहां पर कचरा इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठा करते हैं ना पूरे शहर का, उसे क्या बोलते हैं? डंपिंग यार्ड। और डंप होता है एक तरह से गीला कचरा। जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज करो आप किसी भी तरह से हमारे मोहल्ले के अंदर अगर आप जस्ट सपोज करिए नालियों की सफाई होती है और वो कचरा निकाल के बाहर रख देते, तो वो क्या है? एक तरह से डंप है वो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो मेरा जैसा इंसान बिल्कुल अच्छे खासे तैयार होकर घर से निकल रहा है, कंडीशन सुनना अच्छे से, तभी याद होती है ये चीजें, और मैं अच्छे खासे तरीके से तैयार होकर बाहर निकला बिल्कुल चौड़ में एकदम, ठीक है, और जैसे ही मैं थोड़ा दूर चलता गया और मैं एकदम से डंप्स, वो जो कचरा पड़ा था वो कीचड़ का टाइप का गीला कचरा, उसमें मैं डाउन हो गया, गिर गया नीचे। तो अब मैं जब उससे उठूंगा, वापस उठूंगा, तो मैं बिल्कुल वैसी कंडीशन में रहूंगा क्या? नहीं, मुझे शर्म आएगी, मैं निराश हो जाऊंगा एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपके मिजरेबल एपियर होना। कैसा एपियर होना? मिजरेबल एपियर होने को क्या बोला जाता है आपके? डाउन इन द डम्प्स। मिजरेबल यानी क्या होता है आपके? निराश। ठीक है, ग्लूमी जिसको हम कहते हैं एक तरह से, ग्लूम फील करना, डेस्पेयर फील करना। और क्या होता है इसका एक तरह से आपके? डेस्पेयर। निराशा को क्या क्या बोला जाता है आपके? डेस्पेयर कहते हैं, ग्लूमी कहते हैं। मिजरेबल एपियर अगर आप हो रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है आपके? डाउन इन द डम्प्स। तो इन दोनों को कैसे याद रखना है कि दोनों डाउन से रिलेटेड है। डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट मतलब कोई चीज नीचे, अनिल अंबानी नीचे आता गया, डाउन आता गया और मार्केट से अब आउट हो चुका है, दैट्स मीन बी डेस्टिट्यूट। ओके, डाउन इन द डम्प्स। डम्प्स यानी कचरा। कचरे में अगर मैं गिर गया तो मैं उससे बाहर निकलूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा? निराश फील करूंगा, दैट्स मीन एपियर, मिजरेबल, ग्लूमी और डेस्पेयर। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। चलिए बाकी आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? टॉक्स ऑफ। ठीक है, टॉक्स ऑफ यानी क्या होता है? टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट ए सोशल इवेंट। सेकंड क्या बताया मैंने आपको? ईट ए हम्बल पाई। ईट ए हम्बल पाई मतलब क्या होता है आपके? टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। थर्ड क्या बताया मैंने आपको? डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है? बी डेस्टिट्यूट। फोर्थ क्या बताया मैंने आपको? डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का मतलब क्या होता है आपके? एपियर, मिजरेबल, ग्लूमी, डेस्पेयर होता है। ठीक है, फिर नंबर फिफ्थ देखते हैं हम। एक होता है आपके ए ब्लॉट ऑन दी
लैंडस्केप। क्या होता है? ए ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। ठीक है, अब अगर देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ब्लॉट यानी आप जानते हो, ब्लॉट यानी क्या होता है? धब्बा। क्या होता है? ब्लॉट यानी आपके धब्बा होता है। ठीक है, लैंडस्केप आप जानते हो एक तरह से खाली जो जगह होती है उसे क्या बोला जाता है? भूदृश्य को लैंडस्केप कहते हैं। आपने जनरली देखा होगा जब कभी भी आपकी मम्मी सुबह पहले पोछा लगाना स्टार्ट करती है, ठीक है, पोछे को हम क्या कहते हैं? मॉप, डैप कहा जाता है। क्लियर? तो पोछा लगाना जब स्टार्ट करती है पूरे घर को चकाचक कर देती है एकदम से। ठीक है, पूरा मकान बिल्कुल साफ हो चुका है और आप उसके अंदर अगर थोड़ा सा चलते हो सुबह उठने के बाद और किसी भी कंडीशन में जब आप दूध पी रहे हो या चाय ले रहे हो और अगर एक छोटा सा आपने चाय का एक छोटा सा धब्बा भी अगर कर दिया ना वहां पर, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी? बोले पूरा मकान खराब कर दिया तूने। क्या बोलती है मम्मी जनरली? पूरा मकान खराब कर दिया तूने। तो अब आपका वो एक ब्लॉट लैंडस्केप पे था, लेकिन कंडीशन क्या हुई कि आपको सुनने को क्या मिला? पूरा मकान ही खराब कर दिया। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पूरी कंडीशन को या सिचुएशन को किसी भी तरह से बर्बाद कर दे, स्पॉइल कर दे, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके ए ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। में इसका मीन लिख देता हूं यहां पर, something that spoils a सिचुएशन। कोई भी ऐसी चीज जो सिचुएशन को स्पॉइल कर दे, खराब कर दे पूरे, उसे क्या बोला जाता है? ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। लैंडस्केप पे कभी भी जब धब्बा होगा तो वो पूरा छोटी सी जगह के बारे में नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आपकी मम्मी ये नहीं बोलेगी तूने इस मकान की 1x1 की जगह खराब कर दी। क्या बोलेगी मम्मी? पूरा मकान खराब कर दिया, नालायक, साफ सफाई रखना तुम्हारे को आता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सिचुएशन ही पूरी क्या हो चुकी है? स्पॉइल हो चुकी है। दैट्स मीन पोछा लगाना ही क्या हो चुका है? पूरा का पूरा आपके बेकार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं अब हम। एक होता है आपके फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। क्या होता है? फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लग जानते हो? फ्लग किसे कहते हैं? फ्लॉग होता है कोड़ा मारना। क्या होता है? कोड़ा मारना। कोड़ा मारना इन द सेंस जो होते हैं ना, वीप होता है, हंटर, WHIP, वीप, जिसे हम हंटर कहते हैं। उस हंटर को क्या बोलते हैं? एक तरह से किसी के मारा जाता है तो कोड़ा मार रहे हो, हंटर मार रहे हो, उसे फ्लगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फ्लगिंग कहा जाता है। आ रही है बात समझ? अब मुझे ये बताओ, जिंदा घोड़े को अगर आप कोड़ा मारोगे या वीप करोगे, वीपिंग अगर उसको करोगे तो तेज भागेगा। क्लियर? लेकिन अगर डेड हॉर्स से घोड़ा पहले ही मर चुका है, अगर आप अब उसको कोड़े मार रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एक ऐसा एफर्ट कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। दैट्स मीन आप यूजलेस एफर्ट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे ये बात समझ भाई, एफर्ट तो आप कर रहे हो, कोड़ा मार रहे हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो एफर्ट कैसा कहलाएगा? यूजलेस एफर्ट कहलाएगा। और उसमें आप अपना क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट्स मीन फ्लगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। यूजलेस एफर्ट्स में टाइम वेस्ट करने को क्या बोला जाता है? आपके फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। क्या बोला जाता है उसे? फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला क्या बताया मैंने अभी आपको? 5th नंबर का, ए ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट स्पॉइल्स द सिचुएशन। फिर होता है आपके फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 7। एक होता है आपके कॉल्ड ब्लड। क्या होता है? कॉल्ड ब्लड। देखो, एक तो होता है गर्म खून और एक होता है ठंडा खून। इसको कैसे याद रखना है आपको अच्छे से समझना। आपने कभी भी देखी होगी एक चीज, अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे काटोगे ना अभी तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आप इसको आप है ना 15-20 मिनट या आधा घंटा, हाफ एन आवर आप इसको है ना बर्फ के बीच में रख लो किसी भी तरह से, इसको आइसी कर लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल ठंडी हो जाए, फिर आप इसको काटो एक तरह से। क्लियर है? ब्लड निकले नहीं निकले, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंडीशन बिल्कुल फीलिंगलेस होगी, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं होगी। ठीक है, अनफीलिंगली को क्या बोला जाता है? आपके कॉल्ड ब्लड। क्या बोला जाता है? आपके अनफीलिंगली। कोई भी चीज फीलिंगलेस होती है, जिसमें फीलिंग नहीं होती है, अनफीलिंगली कोई चीज होती है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉल्ड ब्लड। और हॉट ब्लड आप जानते ही हो, बिल्कुल गर्म खून होता है, एकदम से किसी को भी काट पीट दे अपन तो उसे क्या कहा जाता है? आपके गर्म खून कंडीशन होती है। तो कॉल्ड ब्लड को याद रखना है, खून ठंडा हो चुका है, फीलिंग है ही नहीं किसी तरह से, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके अनफीलिंगली। क्या बोला जाता है उसे? अनफीलिंगली। फिर मैं बात करूं तो एक होता है आपके
टोकन स्ट्राइक, ये बहुत बार आया है द हिंदू एडिटोरियल के अंदर, तो ये बहुत आता ही रहता है बार बार आपके, ठीक है। टोकन स्ट्राइक, स्ट्राइक आप जानते ही हो किसी भी हड़ताल को कहते हैं। किसके कहते हैं अब? हड़ताल। टोकन वर्ड को याद करो, मैंने आपको एक क्लास ली थी टोकन से रिलेटेड, उसमें आपको मैंने बताया था एक हमारे एक वर्ड आया था, ठीक है, जिसके अंदर था आपके एल्यूजन, संकेत, ठीक है, क्लू, क्यू, याद आ रहा है कुछ? उसमें एक आपके इंडिकेशन के साथ एक टोकन वर्ड भी था। क्या था? टोकन, मतलब इंडिकेशन, टोकन, दैट्स मीन संकेत देना किसी चीज का। आ रही है बात समझ में? और संकेत देने का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्ट्राइक जो छोटी स्ट्राइक हो लेकिन वार्निंग के तौर पर अगर दी जाए, मतलब फुल स्ट्राइक नहीं होकर एक वार्निंग स्ट्राइक होती है, वार्निंग हड़ताल होती है, उसे क्या बोला जाता है? आपके टोकन स्ट्राइक बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? दैट्स मीन अ शॉर्ट स्ट्राइक, समझना अच्छे से, हेल्ड एज ए वार्निंग, एक चेतावनी के तौर पर अगर कोई छोटी हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके टोकन स्ट्राइक। क्या कहते हैं उसे? टोकन स्ट्राइक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो 7वें नंबर पे था कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? अनफीलिंगली। उसके बाद आपके था टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। वार्निंग के तौर पर अगर किसी भी तरह से कोई छोटी सी स्ट्राइक होती है तो उसे क्या बोला जाता है? आपके टोकन स्ट्राइक। नंबर 9 बात करता हूं मैं आपके, एक होता है आपके एट दी 11th आवर। इसको याद रखना, एट दी 11th आवर को कैसे याद रखेंगे? कोई भी एक आपके जो घड़ी होती है उसके अंदर टोटली ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये क्या होता है? आपके 12। चीज स्टार्ट होती है 1 से, खत्म कहां पर होती है? 12 पे। मतलब जो चीज 12 पे आ गई वो ओवर है। लेकिन अगर मान लीजिए जो चीज 11th आवर पे है, क्या है? 11th आवर पर है, तो इसका मतलब क्या है? खत्म तो नहीं हुई है, अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है उस चीज के अंदर। तो इसका मतलब यही होता है कि जो चीज ओवर नहीं होकर कंप्लीटली, अगर उसका कोई लास्ट पॉसिबल टाइम होता है तो उसे क्या बोला जाता है? आपके एट द 11th आवर। दैट्स मीन इसका मतलब होता है द लास्ट पॉसिबल टाइम। लास्ट पॉसिबल टाइम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक इडियम के तौर पर एट द 11th आवर। क्या बोला जाता है? आपके एट द 11th आवर। ठीक है। फिर एक होता है आपके ए शॉट इन द डार्क। क्या होता है? अ शॉट इन द डार्क। शॉट आप जानते ही हो, क्लियर है, निशाना लगाना एक तरीके से, क्लियर। अगर आप डार्क में, अंधेरे में अगर निशाना लगाओगे तो मुझे बताइए बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। वहां तो आप क्या कर रहे हो? एक गेस कर रहे हो, एक तरह से क्या कर रहे हो? आप किसी भी चीज को गेस कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग। किसी भी चीज को गैस करने को, अंदाजा लगाने को हम क्या कहते हैं? ए शॉट इन द डार्क। क्या कहा जाता है? आपके ए शॉट इन द डार्क। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो आज की जो हमारी थी ये 10 इडियम फ्रेजेस थी, ठीक है, जिनको मैंने आपको किसी ना किसी तरह से रिलेट करके समझाया है। अब आपको याद हो चुकी है, इसके लिए हम तुरंत एक बार जल्दी से पूरी की पूरी 10 को रिवाइज कर ले। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? टॉक्स ऑफ। टॉक्स ऑफ मतलब टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एट ए सोशल इवेंट। किसी भी सोशल इवेंट पे किसी के प्रोफेशन की बात करने को क्या बोला जाता है? टॉक्स ऑफ। और ऐसी कंडीशन में आप ह्यूमिलेटिंग फील करते हो तो इस तरह से, अगर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेज में अगर आप उसको झेल जाओ किसी भी तरह से, कोई आपका फेवर कर ले, यील्ड कर ले, तो उसे बोला जाता है ईट ए हम्बल पाई। क्या कहते हैं उसे? ईट ए हम्बल पाई। आ रही है बात समझ में? ईट ए हम्बल पाई मींस होता है टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेज। फिर था आपके डाउन एंड आउट। अनिल अंबानी से याद रखो, अनिल अंबानी डाउन होता गया और फिर क्या हो गया? मार्केट से आउट। दैट्स मीन बी डेस्टिट्यूट। क्या होता है? बी डेस्टिट्यूट। फिर डाउन से रिलेटेड एक और था डाउन इन द डंप्स। डंप्स यानी कचरा, गीला कचरा एक तरह से। उसमें अगर आप डाउन हो गए, गिर गए, तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या होगे? निराश हो जाओगे। दैट्स मीन अपीयर मिजरेबल, ठीक है, ग्लूमी, डेस्पेयर को क्या बोला जाता है? डाउन इन द डंप्स। उसके बाद था ए ब्लॉट ऑन द लैंडस्केप। लैंडस्केप, ब्लॉट, ब्लॉट यानी धब्बा। याद किससे रखो? मम्मी पोछा लगा रही है, धब्बा हो गया छोटा सा, दैट्स मीन पूरा मकान ही खराब कर डालेगी वो मम्मी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में समथिंग दैट स्पॉइल्स ए सिचुएशन। फिर उसके बाद था फ्लगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लग यानी कोड़ा मारना। मरे हुए घोड़े को भी अगर आप कोड़ा मार रहे हो, इसका मतलब एफर्ट्स तो कर रहे हो लेकिन उस एफर्ट्स का कोई यूज नहीं है। दैट्स मीन यूजलेस एफर्ट्स में टाइम वेस्ट करने को क्या बोला जाता है? आपके फ्लगिंग द डेड हॉर्स। फिर था आपके कॉल्ड ब्लड। कॉल्ड ब्लड का मैंने बताया ठंडा खून। खून ठंडा है, इसका मतलब फीलिंग है ही नहीं कोई इस तरह से, तो इसका मतलब होता है फीलिंगलेस। अनफीलिंगली जिसे होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ब्लड। फिर था टोकन स्ट्राइक। टोकन मींस इंडिकेशन, स्ट्राइक
हड़ताल एक छोटी स्ट्राइक जो वार्निंग के तौर पर हेल्ड की जाती है, दैट्स मीन शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, उसे क्या कहा जाता है आपके टोकन स्ट्राइक। फिर उसके बाद था आपके एट द 11th आवर मतलब जो चीज खत्म नहीं हुई है लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है, दैट्स मीन द लास्ट पॉसिबल टाइम, ओके। एंड लास्ट है आपके शॉट इन द डार्क, दैट्स मीन रिस्क गैस करना किसी भी चीज को, उसे क्या बोला जाता है आपके एक तरह से ए शॉट इन द डार्क। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह से हम ईडियम्स टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। 10 ईडियम्स ही करवाऊंगा। बहुत से बच्चों का पहले भी कमेंट है, बोलो सर ज्यादा करा लो, हम रट लेंगे। कोई नहीं, देखिए मैं रटने वाली चीजें पहले बात तो बता ही नहीं रहा, यहां पर चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।